हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा, हमने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रही है हमारी, उसमें अभी तक पढ़ा था हमने इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या है? हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रेजोनेंस की, किसकी बात करें बेटा? रेजोनेंस। ठीक है, अगर हम बात करें रेजोनेंस की तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस होता क्या है? तो इसमें ध्यान क्या रखना है? जैसे हमारे पास बेंजीन है बेटा, क्या है? बेंजीन। इसको कार्बन नंबर 1 नाम दे दिया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर कोई हमसे कहे कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितने टाइप की है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो दो टाइप की मिल रही। एक तो 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। दूसरा किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ मिल रही है बेटा? दो टाइप की। इतना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? लेकिन अगर हम कोई हमसे कहे कि ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है हमने, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, हाँ या ना? तो इस केस में क्या हो रहा है? जो सेकंड और थर्ड कार्बन है उसके बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। और इसमें क्या आ रहा है? सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर। हाँ या ना? तो इन दोनों स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला? अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यह पता चला कि ये जो पाई बॉन्ड है वो कुछ टाइम के लिए फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में था, वो कुछ टाइम के लिए किस किस के बीच में? सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के बीच में जो डबल बॉन्ड था वहां पे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है? जो पाई बॉन्ड है, क्या है? पाई बॉन्ड है, उसका क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट। क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? जहां पर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था वहां पे क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और जहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है? पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसमें क्या है? पार्शियल सिंगल और डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है? जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बेटा रेजोनेंस का। इसमें क्या कह रहा है? जो रेजोनेंस है वो बेसिकली होता ही क्या है? रेजोनेंस होता ही क्या है? तो इसमें क्या कहा जाता है? व्हेन ए सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द all the properties of a compound and we have to require more than one structure। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। मतलब जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर कंपाउंड की, वो एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना हो उसके, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? मोर देन वन स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए? मोर देन वन स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। उसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। इतना समझ में आए? अभी हमने एग्जांपल लिया था बेंजीन का। अगर हम बेंजीन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें तो हमें
अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर को देख के क्या लगता है कि जो बेंजीन रिंग है उसमें कार्बन और कार्बन की 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी। एक तो होगी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में और एक किसके रेस्पेक्ट में बेटा, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट। लेकिन हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं तो जो बेंजीन है उसमें कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिर्फ एक टाइप की आती है। ठीक है, वो किससे एक्सप्लेन होगा बेटा, रेजोनेंस से। वो किससे एक्सप्लेन होगा, रेजोनेंस से। इतना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, ना समझ में आया? हाँ या ना? अब ये क्या कह रहे हैं, जब हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज आती है बेटा, जो रेजोनेंस हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है हमारा, रेजोनेंस हो रहा है। तो वहां पे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलती है, द डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अब दूसरा क्या आता है, जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है, क्या आती है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उनके जो कॉम्बिनेशन है, किससे बेटा, कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर मिलेगी, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर मिलेगी, हम उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, ये कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें, जो बेंजीन रिंग है, क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। हाँ है ना? इसका मतलब क्या है, जो बीच में जो सर्कल है उसका मतलब क्या है बेटा, कि ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, पूरी रिंग पे क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। दूसरा अगर हम बात करें, यहां पे जो हमने रेजोनेंस पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो हम कह सकते हैं जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, रेजोनेंस। वही क्या है बेटा, रेजोनेंस। मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस। समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। तो नेक्स्ट देखो बेटा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। नेक्स्ट क्या आता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अगर हम कंडीशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें, कंडीशन की बात करें कि रेजोनेंस कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट कंडीशन है। उसके लिए क्या है बेटा, डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आती है बेटा, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, जो रेजोनेंस है उसके लिए जो सिस्टम होना चाहिए हमारा, मतलब जिस
भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में हम रेजोनेंस देख रहे हैं, तो वहां पे जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर। जैसे कि अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। एक हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर यहां पे देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2, ये भी कैसा है बेटा sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो यहां पे जो ये सिस्टम बन रहा है वो कैसा है बेटा, प्लेनर। कैसा है, प्लेनर, ठीक है। हाँ या ना। यहां पे देखे sp2 sp2 और यहां पे क्या हो गया sp3 sp2 और sp2। तो यहां पे जो ये sp3 कार्बन है इसकी वजह से जो ये सिस्टम हो गया कंप्लीट, वो कैसा हो गया बेटा, नॉन प्लेनर। कैसा हो गया, नॉन प्लेनर। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। तो सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर। ये तो क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। ये क्या थी बेटा, फर्स्ट कंडीशन थी किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अगर हम कंजुगेशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, कंजुगेशन की बात करें, तो ध्यान क्या रखने, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहां पे अगर हम सिस्टम देखें तो क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर, क्या बनेगा इसके रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव। तो यहां पे ये जो सिस्टम है वो कैसा है बेटा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही कुछ बात करें, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये सिस्टम है। अगर यहां पे बात करें तो यहां पे क्या नहीं है बेटा, कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या नहीं है, पाई और पाई बॉन्ड के बीच में क्या नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। तो सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेटेड, मतलब पाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, कर लोगे नया, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, जो हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस। उसमें जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। अगर हम बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस में हो क्या रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसका हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमें एक दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच, एक तो क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच में क्या हो सकते हैं, लोन पेयर भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, लोन पेयर भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, ठीक है, हाँ है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और साथ में क्या आ सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। साथ में क्या आ सकते हैं बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाँ या ना। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, हाँ या ना। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। दूसरा क्या कह सकते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, क्या है हमारे पास, लोन पेयर। अगर लोन पेयर से किसकी तरफ जाएगा, मान लो डबल बॉन्ड हुआ तो डबल बॉन्ड की तरफ, आया ना। अगर डबल बॉन्ड है तो वो किसकी तरफ मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। मतलब अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड हुआ, क्या हुआ बेटा, लोन पेयर और डबल बॉन्ड हुआ तो वो किसकी तरफ मूव करेगा। वैसे एक बार देख लेते हैं एग्जांपल से। जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, लोन पेयर क्या है, फ्री है। हमें पता है जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, फ्री, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कैसे होगा, ये यहां पर और ये यहां पर, क्या बन जाएगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तो ये मूवमेंट हो सकता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, अरे आया या नहीं। दूसरा अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो जनरल स्पीसीज है बेटा, CH3 CH पॉजिटिव, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और CH3, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या था, मूवमेंट था किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका मूवमेंट था, इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम किसके टर्म में बात कर लेते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज की टर्म में। किसकी टर्म में, नेगेटिव चार्ज की टर्म में। तो होगा क्या, जैसे हमारे पास है CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये यहां पर और ये यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, CH2 CH CH2 नेगेटिव। इतना समझ में आया या नहीं। तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था। कैसे, या तो क्या होगा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, या फिर होगा पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा किसकी तरफ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ, या फिर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा किसकी तरफ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। आया ना, समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब जो ये रेजोनेंस हमने देखा है, अगर हम इसकी इनकी बात करें बेटा, ये जो रेजोनेंस देखा है, यहां पे देखें तो अगर हम देखें तो हुआ क्या है बेटा, इन रेजोनेंस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक्स प्लेस। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ओनली मूवमेंट हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो रेजोनेंस है उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही अलाउड है, बट हम क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। क्या कह सकते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अलाउड होता है किसमें, रेजोनेंस में, ना कि मूवमेंट ऑफ एटम्स। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। दूसरा क्या कहता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है बेटा, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर
लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बॉन्ड पेयर में। एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोन पेयर में। और लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? बॉन्ड पेयर में। ठीक है, आया ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, जो बॉन्ड पेयर है, क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हमारे पास थे CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। या फिर ये ले लो CH2 पॉजिटिव OCH3। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें इनकी, तो ये क्या हो रहे हैं? पेयर्ड हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? पेयर्ड। आया ना? यहां पे क्या बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? बॉन्ड पेयर में। और बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो ये क्या थी? रेजोनेंस की कुछ बातें थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा, जल्दी से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ एक, और हमें यह बताना है कि किन किन में रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा? हमारे पास है ये सिस्टम है, यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। हाँ या ना? होगा। कैसे होगा? ये यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, और यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है, दूसरा ये क्या कह रहा है? अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड है, लेकिन फर्दर तो आगे कंजुगेशन नहीं हो रहा, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। इतना समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। दूसरा अगर हम बात करें, हमारे पास है बेटा डबल बॉन्ड और नेगेटिव का। अब हमसे कोई पूछे कि यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? हाँ भी होगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है? कंजुगेशन में ये यहां पे और ये यहां पर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और नेगेटिव। समझ में आया या नहीं? तो इन डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस होगा, ना कि इसके। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होगा बेटा? रेजोनेंस होगा। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, ये यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। ये यहां पर और ये यहां पर क्या बन जाएगा? समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? यहां पे बात करें, दूसरा मॉलिक्यूल ये लो, यहां पे रेजोनेंस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ये यहां पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या थे? मॉलिक्यूल थे जिसमें हमें क्या बताना था बेटा? रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें, ये हमारे पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां पे रेजोनेंस होगा। देखे भाई, ये डबल बॉन्ड है, ये यहां पे जाएगा और ये यहां पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, नहीं सॉरी, साइक्लोहेक्सेन रिंग, डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। समझ में आया या नहीं? आया ना? तो मॉलिक्यूल को देख के क्या बता दोगे कि इनमें रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा? समझ में आया या नहीं? आया ना? जल्दी से बताओ। अरे जल्दी बताओ। हमें क्या देखना है? डिलोकलाइजेशन देखना है। किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का, कि किसमें डिलोकलाइजेशन होगा और किसमें डिलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। ठीक है, हाँ या ना?
अब यहां पे अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है, RS से डिनोट कर देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम उनके किसके बारे में बात करेंगे बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसके बारे में बात करेंगे? स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर लिखवाया जाएगा वही आपको क्या करना है? फॉलो करना है। कि मतलब पहले ये देखना है मॉलिक्यूल में, अगर मान लो हमें ये देखना पड़ जाए, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी हो और उसमें से ये पता लगाना हो कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो हमें जो हम ऑर्डर लिखेंगे उसी को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। उसी को क्या करेंगे बेटा? फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है बेटा, नॉन पोलर आर मोर स्टेबल देन पोलर। नॉन पोलर आर मोर स्टेबल देन पोलर। इसका मतलब यह भी हो सकता है जो अनचार्ज्ड है, अनचार्ज की जगह ये लिख लो न्यूट्रल। न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। समझ में आया या नहीं आया ना? फर्स्ट ध्यान क्या रखना है? पोलर क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे किससे बेटा? नॉन पोलर से। पोलर क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे किससे? नॉन पोलर से। या फिर कह सकते हैं जो न्यूट्रल है वो क्या होंगे? मोर स्टेबल देन चार्ज से। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां रेजोनेंस की बात करें तो क्या होगा? ये यहां पर और ये यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, और यहां पे कैसा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट स्पीसीज कैसी है? न्यूट्रल है। और सेकंड क्या है? चार्ज। या फिर कह सकते हैं फर्स्ट क्या है? नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर। ज्यादा, ये तो ज्यादा पोलर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज सेपरेशन बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ या ना? तो अब स्टेबिलिटी की भी बात करें तो ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट क्या होगा? मोर स्टेबल देन सेकंड। समझ में आया या नहीं? देख लो इस पॉइंट को जल्दी से। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, सेकंड पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट octet are more stable than resonating structure with incomplete octet। Resonating structure with complete octet are more stable than resonating structure with incomplete octet। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो बेटा ध्यान क्या रखना है? जैसे कि हमारे पास है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं लोन पेयर और CH3 ये। ठीक है, अगर यहां पे हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस कैसे होगा बेटा? ये यहां पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पे बात करें कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां पे तो इस स्पीसीज का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। लेकिन यहां पे बात करें सेकंड के केस में तो यहां पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड में क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। तो सेकंड क्या होगा? मोर स्टेबल देन फर्स्ट। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी बताओ। Resonating structure with complete octet are more stable than resonating structure with incomplete octet। ठीक है, कर लोगे? आया ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? थर्ड, हमने बात की थी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की। क्या उन कौन से चार्ज है बेटा? मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ध्यान क्या रखना है? नेगेटिव चार्ज ऑन मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज कहां पे होना चाहिए बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज कहां पे? लेस इलेक्ट्रो नहीं, हाँ, पॉजिटिव चार्ज कहां पे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि अगर हम बात करें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नहीं सॉरी डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है? नेगेटिव। अब ये रेजोनेंस शो करेगा तो ये ऐसे कुछ मूव करेगा, क्या बन जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा? मोर स्टेबल, आया ना? तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? सेकंड की। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन। समझ में आया या नहीं? आया ना? आ गया तो जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखो। 3 पॉइंट हो गए क्लियर? आया ना? 3 पॉइंट हो गए ना अभी तक क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखो बेटा। फोर्थ पॉइंट आता है एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वो क्या होता है? मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। किससे बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ठीक है? एक एग्जांपल है बेटा ये, डबल बॉन्ड पॉजिटिव और डबल, ठीक है? अगर हम यहां पे बात करें, जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बोकैटायन है वो क्या है? रेजोनेंस में। किसमें है? किसके साथ? एक सिर्फ इस डबल बॉन्ड के साथ है, हाँ या ना? यहां पे बात करें, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है और ये इसके साथ भी रेजोनेंस में। समझ में आया या नहीं? तो यहां पे तो क्या हो रहा है बेटा? सेकंड में क्रॉस कंजुगेशन। क्या हो रहा है? क्रॉस कंजुगेशन। और यहां पे क्या हो रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहां पे क्या हो रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ध्यान क्या रखना है? क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले क्या होते हैं? लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? तो स्टेबिलिटी की बात करें, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट। किसके कंपैरिजन में? सेकंड के कंपैरिजन। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। अरे कर लोगे या नहीं? नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। More is the number of resonating structure. More will be the stability. More will be the stability. समझ में आया या नहीं? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो किसी की ज्यादा है, मोर है, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। इतना समझ में आया? आया ना? कर लोगे पक्का? जल्दी से बताओ। तो यहां पे हमारा जो रेजोनेंस है, मेन जो रेजोनेंस है वो क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन या फिर जो इफेक्ट हम कह सकते हैं रेजोनेंस के कारण जो कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, उनकी जो स्टेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है ना, वो कैसे पड़ेगा। तो मतलब रेजोनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम किस में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।